जय मां लक्ष्मी भक्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पूजा शक्ति टीवी में। आज हम बात करेंगे साल 2025 में शारदीय नवरात्रि रहने वाले हैं पूरे 10 दिन। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि साल 2025 में नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और किस दिन इसका समापन होगा। महाअष्टमी किस दिन होगी और महानवमी किस दिन होगी, दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, और क्योंकि इस साल 2025 का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगेगा, तो अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को जब शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन होगा तो हम किस प्रकार से पूजा पाठ कर पाएंगे, क्या इसके नियम होने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मां दुर्गा के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा जरूर ही लिख दीजिए। तो देखिए, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सप्तम काल, रात्रि अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री च नवरात्रि में मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मां जगदम्बा भगवती इस पृथ्वी लोक पर आती हैं और पूरे 9 दिनों तक यानी कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक मां दुर्गा हम सभी के बीच इस पृथ्वी लोक पर ही निवास करती हैं और नवमी तिथि के बाद में वे अपने लोक को प्रस्थान करती हैं। तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती हैं और विधि विधान से भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं और मां दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है और अश्विन मास की और चैत्र मास की नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साल 2025 में अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, यह तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इस साल मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर हम सभी के बीच में आ रही है, किस दिन कलश स्थापना की जाएगी और किस दिन नवरात्रि का समापन किया जाएगा, और नवरात्रि में किस दिन मां दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना हमें करनी चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन के कुछ खास नियम और खास उपाय भी बताऊंगा जिनसे कि आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मां दुर्गा से करवा सकते हैं। दुर्गा विसर्जन कब है और इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसकी तिथि यानी कि तारीख जान लेते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। आप सभी को मैंने बता दिया है, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर की देर रात 1:23 पर, ठीक है, और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि में हमें 22 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को ही आप सभी कलश स्थापना कर लेंगे। नवरात्रि का प्रारंभ इसी दिन से माना जाएगा। 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त का काल शाम को 6:19 पर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में आप स्नान करने के पश्चात ही घर का कोई भी कार्य करेंगे। उठने के पश्चात आपको सबसे पहले स्नान करना है। अपने घर को बिल्कुल ही स्वच्छ करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि इसके एक रात पहले ही सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को घर की स्वच्छता, नमक का पोछा और गंगा जल से पूरे घर को शुद्धिकरण करना है और स्वयं भी गंगा जल से ही स्नान करें। जो आप बाल्टी में जल लेंगे उसमें तुलसी दल और थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है, ताकि ग्रहण की जितनी भी नकारात्मकता है वह बिल्कुल ही आपसे दूर हो जाए
यह कार्य आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही कर लेना है। सुबह 4:23 से सुबह के 5:31 तक ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करूं तो यह सुबह में 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहु काल का जो समय रहेगा वह सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने वाले हैं या कोई नई चीज लेने वाले हैं तो इस दौरान यानी कि राहु काल के दौरान ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप फिर बिल्कुल ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवरात्रि में माता के वाहन का बहुत ही महत्व होता है कि किस वाहन पर इस साल मां दुर्गा सवार होकर आ रही हैं। इस बात से देश और दुनिया पर बहुत सारी बातों और बहुत सारी व्यवस्थाओं पर इसका अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाला जो वर्ष है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगे इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है। और इस बार नवरात्रि जो है सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से। तो इस श्लोक के अनुसार मां दुर्गा इस बार गज यानी कि हाथी पर आरूढ़ होकर यानी कि विराजमान होकर आ रही हैं। अगर नवरात्रि शनिवार को या फिर मंगलवार को पड़े तो माता घोड़े पर सवार होकर आना मानी जाती है। और अगर नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार या शुक्रवार से हो तो ऐसे में माता पालकी या डोली पर सवार होकर आती हैं। साथ ही में यदि बुधवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो तो मां दुर्गा नौका अर्थात कश्ती पर विराजमान होकर आती हैं। और सोमवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ हो तो मां का आगमन हाथी पर ही होगा। और हाथी की सवारी का मतलब क्या होता है तो देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा गज अर्थात हाथी पर सवार होकर जब आती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर मां दुर्गा इस बार पृथ्वी लोक पर आने वाली है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज इत्यादि ठीक मात्रा में होता है। तो नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी पर सवार होकर आना कष्टों का निवारण भी करता है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि मां दुर्गा की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा तो आपको लिखना ही है। साथ ही साथ ये बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और अगर आप नवरात्रि के दौरान अपना राशिफल कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए और राशि लिख दीजिए। राशि अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा इस नवरात्रि के दौरान वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल पर आपको निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल ही निशुल्क और हर रोज मिलती चली जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे, ठीक है। और इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि रहेगी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन हम सभी करेंगे। 24 सितंबर को तृतीय तिथि पड़ेगी जब हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 25 सितंबर को भी तृतीय तिथि ही है, यानी कि 2 दिन हमें तृतीय तिथि प्राप्त हो रही है। इसे वृद्धि तिथि भी कहा जाता है। 24 और 25 दोनों दिन तृतीय तिथि रहेगी। अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि रहेगी और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे।
27 सितंबर को पंचमी है मां स्कंद माता, जो कि मां दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में जानी जाती है। इनकी पूजा हम सभी करेंगे। और 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है। मां काल रात्रि की पूजा हम सभी करेंगे। और 30 सितंबर को महाअष्टमी रहेगी। तो इस दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। और बहुत सारे घरों में इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो आप सभी इसी दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की आराधना हम सभी करेंगे, जो कि मां दुर्गा के नवम स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं और सिद्धियों को प्रदान करने वाली कहलाती हैं। पूरे नवरात्रि का जो फल है वह हमें इसी दिन प्राप्त होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होगा। तो नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ही विशेष होती है। कन्या पूजन, हवन या फिर कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर आप चाह तो दशमी तिथि पर भी कर सकते हैं। दशमी तिथि 2 अक्टूबर को है और इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा और इसी दिन मां दुर्गा का विसर्जन भी होगा। जैसे कि कई जगहों पर पांडाल लगे होते हैं, मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और मां दुर्गा की मूर्तियों का जो विसर्जन है, जो कि मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, मूर्तियों को हम स्थापित करते हैं। उनकी पूजा आराधना 9 दिनों तक चलती है। मां दुर्गा की इन मूर्तियों का विसर्जन आप सभी 2 अक्टूबर 2025 को कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, 22 सितंबर 2025 को हम सभी कलश स्थापना करेंगे और कलश स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक, यानी कि कुल अवधि जो है वो 1 घंटे 55 मिनट की रहेगी। और जैसा कि 21 सितंबर पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आपको स्नान आदि से निवृत्त सबसे पहले सूर्योदय कालीन में ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:09 से प्रारंभ हो रहा है। 8:06 के बीच ही आपको कलश स्थापना करनी है। तो आप उसी हिसाब से सुबह में उठकर सारी तैयारियां कर लीजिएगा। ये 1 घंटे 55 मिनट का जो समय है कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कहलाता है। मां की विधि विधान से पूजा आप सभी इस दिन कर सकते हैं। अब देखिए, कई सारे भक्त प्रश्न करेंगे कि दीदी इस समय राहु काल रहेगा तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप राहु काल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 पर अगर आपने कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इस समय आपने जो है पूजा प्रारंभ कर दी है, कलश स्थापना करना प्रारंभ कर दिया है, तो फिर राहु काल का जो दोष है वो आपको नहीं लगता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं उसे आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं मानी जाती है। तो कलश स्थापना के जो 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, एक तो सुबह में मैंने आप सभी को बताया, और दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से 12:38 तक रहेगा। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कलश स्थापना ना कर सके तो आप इस समय भी कलश स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है, पूरी नवरात्रि में किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, किस विधि विधान से मां की आराधना हमें करनी चाहिए, और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कौन सा उपाय हम करें, यह संपूर्ण जानकारी आने वाली अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली संपूर्ण जानकारियां आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती हुई चली जाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिए। नवरात्रि के दौरान जो राशिफल बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा।